ना, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, तब तो समझ में आए। पीछे वाले को नहीं मालूम था कितने सदस्य चुन के आप मध्य प्रदेश से? 200, 200, 200, 230। कितने सदस्य? 230। और 230 में से मात्र जो है 116 सहमत होके क्या बना लेते हैं? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। सही है? तो यहाँ तो मेरे सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो 1000 लोग मिलके विधानसभा लोकसभा सदन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो दोनों जोरदार हाथ खड़ा करके समर्थन दो मेरे को, तब तो पता चले कि हाँ बना सकते हैं। तो आपके ऊपर में सब निर्भर करता है। दूसरी लड़ाई मैंने बोला ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से भी लड़ी जाती है। दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है ग्राम से, जो भारतीय संविधान में 13 काम है। मूल अधिकार, मूल अधिकार, हमारी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो विधि का बल प्राप्त है तो हम अपने नार में, गांव में ग्राम सभा बनाए, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाए। क्योंकि जो भी योजना निकलती है, जितने भी प्रकार के सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग विस्थापन की बात करते, कोई योजना बनाते हैं तो वो ग्राम सभा की परमिशन लेते हैं, पंचायत सभा की नहीं लेते। ऐसा कहीं नहीं लिखा, लिखा है क्या? लिखा है क्या कहीं पे? तो पंचायत की सभा लेकर हमारे 132 गांव को बांधवगढ़ विधानसभा से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कैसे विस्थापित कर सकते हैं? ये गलत है। ये इसीलिए गलत है, मैं उस विषय में भी आपको जो है प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ये दूसरी लड़ाई हो गई। आवेदन के माध्यम से हमने क्या किया? शासन प्रशासन को अवगत कराया। दूसरी लड़ाई हमारी होती है कि उस आवेदन के माध्यम से अब हमको रोड में निकलना पड़ेगा। कहां निकलना पड़ेगा? रोड में। अब हमें पता चल गया कि जो विधायक हैं, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी के हो, जिसके राज्य में सत्ता शासन उसके हाथ में रहती है, तो वो उसका दुरुपयोग करना भी जानती है। तो अब हम भी सीख गए। अब हम रोड में निकलेंगे, शांति मार्च करके निकलेंगे, काला झंडा लेके निकलेंगे, काली पट्टी लगा के निकलेंगे। अब हम बोल के नहीं, दिखा के भी काम कर सकते हैं। और एक डर था जेल कि जेल बहुत बड़ी चीज होती है। अरे 10 महीने जेल में काट के आ गए, जेल को भी सुधार के आ गए। हमें पता चल गया कि जेल में भी हमको क्या है, सुबह दोपहर शाम को खाना पीना मिलता है। चलो इसी बहाने जो सरकारें हमें नौकर बनाकर, भिखारी बनाकर राशन की लाइन में खड़ा करती थी, कम से कम उससे तो बचेंगे, अपने हक अधिकार के लिए जेल तक चले जाएंगे। तो कितने लोग मेरे साथ में जेल भी जा सकते हैं? सब जाएंगे ना? चलो बहुत, अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई है। मैं तो एक माध्यम हूं, मुझे नहीं बनना विधायक, मुझे नहीं बनना सांसद, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं मात्र आपको आपकी व्यवस्था दिलाने आया हूं कि आप अपने हक अधिकार को जान लो। अपने बच्चों को कलेक्टर मिनिस्टर बना सकते हो, अपने बच्चों को मास्टर इंजीनियर बना सकते हो, अपनी दुकान रख सकते हो, अपनी जमीन में जो है खुल के जो है आप रोजगार की व्यवस्था कर सकते हो। तो मैं व्यवस्था को व्यवस्थित करने आया हूं। ये मंत्री मिनिस्टर हमारे महान क्रांतिकारियों के सामने, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अभी रानी दुर्गावती के सामने नतमस्तक होते हैं कि नहीं? बिरसा मुंडा के सामने नतमस्तक होते हैं कि नहीं? शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के सामने नतमस्तक होते हैं कि नहीं? टंटिया मामा के सामने नतमस्तक होते हैं कि नहीं? हम वो काम कर जाएं कि वो भी हमारे सामने नतमस्तक हो, तो वो काम देश की जनता कर सकती है। क्योंकि जनता का मतलब ही होता है जानना। क्योंकि इतनी भीड़ में कोई डॉक्टर भी बैठा होगा, कोई इंजीनियर भी बैठा होगा, कोई कलेक्टर भी बैठा होगा, कोई मास्टर भी बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, कोई सचिव भी बैठा होगा, कोई सरपंच भी बैठा होगा, कोई जनपद भी बैठा होगा, कोई जिला सदस्य भी बैठा होगा, और इसी भीड़ में कोई विधायक भी बैठा होगा।
तो वो सब जनता है। क्या है? सब जनता है। इसी बीच में किसान भी बैठा होगा, इसी बीच में मजदूर भी बैठा होगा, इसी बीच में प्रताड़ित व्यक्ति भी बैठा होगा, इसी बीच में प्रस्तावित व्यक्ति भी बैठा होगा, इसी बीच में जो है थाने से सताया हुआ व्यक्ति भी बैठा होगा। तो सब यहाँ पे बैठे, इसीलिए सब लोग कोई ना कोई बात को जानते हैं, इसीलिए जनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनता। और मैं बोलता हूँ कि जनता सब जानती है, कोई जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। जनता को सच पता है कि राधे श्याम काकोड़िया का आंदोलन कैसे कुचला गया। जनता को सब मालूम है किस मानपुर विधानसभा क्षेत्र को कैसे जीता गया। तो जनता सब जानती है। बोलो जनता सब, जोर से जरा, जनता सब, जनता सब, जनता सब, जनता सब, जनता सब। जनता जानती है। क्यों पटेल साहब? जब जनता जान जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की जो है पतलून खिसक जाती है, अच्छे अच्छे लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। आएगा तो गांव में ही ना, कहाँ आएगा? कोई भी योजना बनाओगे तो कहाँ आती है? गांव में आती है। तो इसीलिए तो मैंने बोला गांव से बड़ा कोई बराती नहीं होता और गांव से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। और दूसरा चीज, गांव से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं होता है। चाहे तुम केंद्र सरकार में बैठकर, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठकर जनता के विस्थापन के लाखों योजनाएं बना लो ना, लेकिन वो योजना कहाँ आएंगी? आपके क्षेत्र। तो मैं 3 मुद्दों में बात रखना चाहता हूं, आप लोग की इजाजत हो तो। हेलो हेलो, 3 मुद्दों में बात रखना चाहता हूं। पहला, पुरखों की गली। किसकी गली? पुरखों की गली। हमारे जो बाप दादा हुए हैं, हमारे जो आजा परदादा हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं की बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा कि उनकी व्यवस्थाओं को देख के भारतीय संविधान में हमारे क्या हक अधिकार बनाए। तो दूसरी चर्चा मैं करूंगा भारतीय संविधान की। और तीसरी चर्चा करूंगा अर्थव्यवस्था की, जिसके लिए हम लोग घर छोड़ के बाहर दूसरे जिलों में भी जाके नौकरी करते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाके नौकरी करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस विषय में भी बात करेंगे। क्या आप लोगों का समर्थन है मेरी बातों पे? समर्थन है तो दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजा के मेरे को बताएंगे और बोलेंगे जरा, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, 52-57 परगना का राज अखंड रहे। क्या बोलोगे? 52-57 परगना, 258 रियासत का राज। और इस मध्य प्रदेश, इस भारत देश में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का शासन अखंड रहे। क्या रहे? एसटी, एससी, ओबीसी का शासन, एसटी, एससी, ओबीसी का शासन, एसटी, एससी, ओबीसी का शासन अखंड रहे। क्यों अखंड रहे? क्योंकि मैंने बोला हमारे जितने भी भाई यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनसे आग्रह निवेदन है कि ज्यादा समय आपके पास में भी नहीं है और ज्यादा समय मेरे पास में भी नहीं है। आगे मेरा एक तो कार्यक्रम और है। कहाँ है? जमुड़ी में। तो जमुड़ी भी जाना है मेरे को, और जमुड़ी से कल जो है कहाँ जाना है? शहडोल। तो सबसे पहले आप सबको शहडोल में इस क्षेत्र की जल जंगल जमीन भोपाल परियोजना से 114 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई कोई भी रिपोर्ट करे या कोई भी सूचना दे तो उसका जो है वो अनसुना कर देते हैं। तो इन सब बातों के लिए हम जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह जी मरकाम जी के
उपस्थिति में मुख्य आतिथ्य में हमारे अमान सिंह पोर्ते जी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उनके उपस्थिति में और आयोजक हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान तेज प्रताप उइके जी मध्य प्रदेश सदस्यता प्रभारी के नेतृत्व में जो है ये पूरा जल जंगल जमीन विस्थापन को लेके ज्ञापन से लेके जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन जो बहरी हो गई है उसके कान में तेल डालने का, उसके कान में आवाज डालने के लिए राधे श्याम का कोड़िया भी आपके मानपुर विधानसभा क्षेत्र से वहां तक कूच करेगा। क्या आप सब लोग चलेंगे? जो हमारे 100 से 150 लोग 26 सितंबर 2023 में जो बेगुनाह तरीके से बगैर कोई सूचना, बगैर कोई अपराध के जो है लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिससे प्रताड़ित है अभी भी एक प्रकरण, एक दिन, एक समय के 5-5 केस राधेश्याम का कोड़िया के ऊपर में लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ अभी भी मन नहीं भरा तो रासू का लगा रहे हैं राष्ट्रद्रोह। किसके ऊपर में? राधेश्याम का कोड़िया के ऊपर में। जिला बदर 7 जिलों से पार 1 साल के लिए कर रहे हैं कि राधेश्याम का कोड़िया की क्रांति क्षेत्र में ना फैले। लेकिन मैं संकल्प करता हूं, मर जाऊंगा आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं, जो कहता हूं उसके लिए लड़ता हूं। और जो मैंने एक बार बोल दिया कि ऐसा है और इसके लिए मैं लड़ूंगा तो पीछे नहीं हटता हूं। मेरे मातृशक्ति लोग सब जानते हैं, पितृशक्ति लोग सब जानते हैं। या तो मैं बोलता नहीं हूं और यदि बोल दिया तो वो करूंगा, तब मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो आप भी अपने वचन और वाणी में एक हो जाओ, आप भी संकल्प कर लो। तो मैं आगे की जो 3 बिंदुओं की बात बोल रहा था वो बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि आपके पास में भी समय नहीं है, मेरे पास में भी समय नहीं है। तो मैं संकल्प करवाना चाहूंगा, जितने लोग यदि संकल्प में करते हैं तो फिर मैं आगे बात रखूंगा, नहीं तो मैं यहीं से निकल जाऊंगा। संकल्प करते तो दोनों हाथ खड़ा कर लो, दोनों हाथ खड़ा कर लो यदि संकल्प करते हैं। संकल्प करते हैं, बोलो मैं, जोर से बोलो मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने गांव को, अपने गांव की जल जंगल जमीन को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने गांव में पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा स्थापित करूंगा, रूढ़िगत ग्राम सभा स्थापित करूंगा। बोलो मैं पीछे नहीं ले रहे जाए। बीजेपी वाले तो नहीं बैठ गए, नहीं बैठे तो हाथ खड़ा करो। थकना नहीं, 10 महीने जेल में रह के आऊं तुम्हारे लिए, तो अभी से थक गए क्या? बताओ, मैं थका क्या? तो फिर तुम कैसे थक गए? अभी से थक जाओगे तो अपने बच्चों के भविष्य का वजन कैसे उठाओगे? तो हाथ खड़ा करो, आजकल जोर से झटकारो जरा। बोलो मैं संकल्प करता हूं राधेश्याम का कोड़िया को अपने दिल में, अपने मन में जगह दूंगा और जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करूंगा। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए मैं सत्यनिष्ठ संकल्पित हूं। बोलो जोहार जोहार जोहार, जोरदार ताली अपने लिए। अब बात कर सकता हूं, नहीं तो क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूं, मन में है कौन? भारतीय जनता पार्टी, और दिल में है कौन? राधेश्याम का कोड़िया। पता चला दिल में है भारतीय जनता पार्टी और मन में है राधेश्याम का कोड़िया, तो पटरी नहीं चलेगी। दोनों चके साथ में रहना चाहिए, पति पत्नी दोनों साथ में चलना चाहिए, तब जाके परिवार चलता है। कैसा चलता है? पति पत्नी दोनों साथ में एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की प्रकृति को समझते हुए जब साथ साथ चलेंगे तब परिवार बनता है और वो परिवार आगे चलता है। कई लोग बोलते हैं कि राधेश्याम का कोड़िया तो शादी नहीं किया लेकिन परिवार की बात करता है।
शादी करने से बस अनुभव नहीं आता है, समाज में घूमने से अनुभव आता है। आज मैं मेरी मातृ शक्तियों के साथ में बैठता हूँ, पितृ शक्तियों के साथ में बैठता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनकी हर एक बात को सुनता हूँ, मैं अपने पुरखों के पास में बैठता हूँ। इसीलिए आपने जो हल्दी लगाए ना, आज मैं इसको खूंद रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको खूंद रहा हूँ। तो सब लोग दोनों ऐसे हाथ बंद करो, पहले ऐसे ऐसे करके सब लोग। मैं बताऊंगा क्यों बंद करना है। क्योंकि ये हल्दी चावल जो है दूल्हा देव और दूल्ही दाई को चढ़ता है। शादी होती है तब हल्दी चावल चढ़ाया जाता है। कब चढ़ाया जाता है? शादी के समय हल्दी लगाई जाती है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारी कोई कुरियन संस्कृति हो। शादी के समय में हल्दी के संस्कार होते हैं। दूसरे हल्दी के संस्कार होते हैं मृत्यु के समय में, और तीसरा हल्दी का संस्कार होता है जन्म के समय में। इसीलिए कोई भी आज के बाद से मेरे भूमिका लोग भी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह निवेदन, जो भी स्वागत बेला हो हल्दी चावल का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए हमारी पुरखों की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो हमारे समाज को बढ़ाने वाले, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे जो पुरखे थे, जो पहले दूल्हा और दुल्हन बने, उनके मान सम्मान को हम लगाकर पैर से खून देते हैं। इसीलिए हमारे पैर पीछे चले जाते हैं, हमारे कदम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे चले जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था पुरखों की गली में लेके जाऊंगा। तो ये पुरखों की गली का पहला कदम है। क्या है? पुरखों की गली का पहला कदम है कि मान सम्मान और स्वाभिमान। क्या? मान सम्मान और स्वाभिमान। तो ये मान सम्मान स्वाभिमान कहां से आएगा? क्या है ये मान सम्मान स्वाभिमान? बता सकते हो? नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। जब हम कोई पंचायत में बैठते हैं तो अपने सर में पगड़ी बांध के बैठते हैं। क्या बांध के बैठते हैं? पगड़ी बांध के। जब हम दूल्हा बनते हैं तो अपने सर में पगड़ी बांध के जाते हैं। जब कोई मरता है तो पगड़ी रस्म करते हैं। मतलब समाज की आन बान शान क्या है? पगड़ी है। लेकिन आज इस समाज गंगा में राजनीतिक मंच बोल दूं या सामाजिक मंच बोल दूं या आपके व्यवस्था का मंच बोल दूं, यहाँ की माता शक्ति पितृ शक्ति के मंच बोल लूं, तो इस मंच में जो है बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिसको आन बान शान का पता ही नहीं है। यदि कुछ गड़बड़ हो गया तब उनके पास क्या बचेगा कटवाने के लिए, रखने के लिए? पगड़ी तो उतर गई, तो गर्दन ही कटवाएंगे। क्या कटवाएंगे? गर्दन। इसीलिए यदि मेरी बात को समझ गए होंगे तो जिसके पास में गमछा होगा पगड़ी बांध ले तो पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग तक संदेश नहीं गया। जैसे हमारे मुस्लिम भाई सर पे टोपी लगाए रहते, क्यों लगाए रहते? क्योंकि वही आन बान शान पहचान है। हमारे राजस्थान में जाओगे तो वहां भी पगड़ी बंदी रहती है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पे भी टोपी लगाए रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बात करें, जिसकी इतनी बड़ी संस्कृति सभ्यता और जिसके राजा रानी हुए, क्या हुए? महल अटारी हुए। नहीं है तो मेरे साथ में चलना। मैं अभी बांधवगढ़ गया था। कहाँ गया था? बांधवगढ़। वहां देखा मैंने कि मेरे बांधवगढ़ में सल्लाम खुसरो वंश का क्या था? किला था। खुसरो के बाद में वो बघेल में चला गया, लेकिन पहले किसका था? खुसरो का। उदी खुसरो की गढ़ी मानपुर में हम कहा किसके साथ गए थे? ये हमारे मसीह। पगड़ी बांधो ना, कैसे राजा हो? हाँ तो अमरपुर हो तो तुम भी तो अमर हो, पगड़ी बांधो जरा। और तुम मार्को जी सामने बैठे हो ऐसा जरा, और तुम मरकाम जी तुम तो दामाद हो इस गांव के, हैं? बगैर चिर मुंडा है बस, कैसे दामाद? अरे भाई ये ले मैं बांध दे तू यार, दामाद है गांव के भाई, दामाद है गांव के भाई, बांध कैसे लगे? अरे खड़े रहे। अब कैसा दिख रहा है दामाद? अच्छा दिख रहा है। सुंदरता किसके स्थान में? जिसकी शान खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? शान खत्म। अरे यार ऐसे मत खड़ो, जगह बहुत सारी है। खड़े खड़े काहे थक रहा? जाओ बच्चों लोग ऐसे बैठो, आ जाओ इधर। अरे तुम्हारे पुरखों ने ये चटाई बिछाई, तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है, तो तुम अपने जल जंगल जमीन को छोड़ के दूर भग रहे थे, इसीलिए दुश्मन आके कब्जा कर लिया। नहीं किए तो गलती हमारी है ना, तो सुधार लो। पता चल गया तुम कल सुधरे या आज? क्यों पटेल जी? ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, ऐसे आओ, थोड़ा थोड़ा रोक दो रिकॉर्डिंग, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ,
जाना तो नहीं है किसी को, आप लोग अच्छे सुन रहे इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, और यदि नहीं सुनोगे तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। कर रहे थे तो कभी भी क्या लगाना है, चावल और उड़द दाल, चावल और उड़द दाल और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी, है ना। तो हम तुम्हारे को भी हल्दी चुपर देते हैं। पहले हमारे पुरखे बोलते थे यदि कुंवारा कुंवारी ने एक दूसरे को हल्दी लगा दिया तो शादी करना पड़ जाता है, तो वो व्यवस्था थी हमारे पुरखों। फिर हमारे पुरखों की बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 132 गांव में ये गांव भी शामिल है, शायद ऐसा मुझे प्रतीत है, नहीं है तो आपके रिश्ते नातेदार के घर गांव शामिल होंगे, क्योंकि जहां से मैं भी आ रहा था महामन परासी साइड से, कहा गया था पीछे वाला गांव मरदरी, और उसके धमोकर, और उसके उधर महामन परासी, और अंदर अंदर घुसो ना, अंदर जंगल के अंदर, हाँ मंझोली। तो ऐसे 4-5 गांव में मैं भी यहाँ आते आते वहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे सगा समाज है जो परेशान है, जैसे देखते तो खड़े हो जाते हैं, दादा हमारे यहाँ पे